उनको सिखाना। आप लोग तो प्लान कई बार देख चुके हैं, कर भी रहे, काम भी कर रहे हैं, सक्सेस भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या है ना कि वो अगर ज़्यादा रहेंगे तो आपकी स्पीड और दुगना बढ़ जाएगी, आपकी कामयाबी और आगे बढ़ जाएगी। तो प्लान के लिए आज मीटिंग में मेरे को बताया गया है कि आपको प्लान लेना है। तो प्लान क्या है, आरसी में कुछ नहीं है कुछ आरसी में। अभी सर ने बोला कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट यूज होगा, प्रोडक्ट कंज्यूम होगा, वॉल्यूम जनरेट होगा, आपका कमीशन बनेगा, आपकी टीम बिल्ड होगी, ये इतना ही है। इसके अलावा कुछ है नहीं है। और ये काम हम पहले भी कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, कंपनी है, ये क्या कर रही है, सामान बना रही है। यहाँ पे हम ग्राहक हैं और ग्राहक जो है डायरेक्ट कंपनी से सामान नहीं लेता। यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे आपका होलसेलर है, यहाँ पे रिटेलर है, यहाँ पे एजेंट है, और इस तरह से कंपनी से सामान आता है। ये सब कर रहा है प्रोसेस, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। और परसों से इस प्रोसेस से सामान आ रहा है। यहाँ पे कंपनी सपोज जो है कोई चीज़ जो है 10 रुपये की बना रही है, तो यहाँ आते आते वो जो है 80 रुपये 100 रुपये हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्योंकि इन सब लोगों का कमीशन इसमें जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जुड़ा हुआ है, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा जुड़ा हुआ है, और इन सब लोगों का कमीशन जुड़ा हुआ है। और वर्षों से ये सिस्टम है, और इस सिस्टम से हम सामान ले रहे हैं। आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं था इस तरह से ग्राहक को डायरेक्ट सामान ले। डायरेक्ट सेलिंग आई, डायरेक्ट सेलिंग में चावल की तरह ही बताना चाहूँगा। उन्होंने सोचा कि पूरे सिस्टम में 2 लोग महत्वपूर्ण हैं, एक जो सामान बना रहा है, एक जो सामान खपत कर रहा है। 2 ही लोग महत्वपूर्ण हैं। इन 2 लोगों को अगर इनके बारे में सोचा जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। उन्होंने सोचा, मंथन किया, विचार किया, बहुत विजनरी व्यक्ति है, बहुत विजनरी। जो चीज़ हम लोग आज सोचते हो 10 साल बाद के जो होने वाला है उसको सोच लेते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का उन्होंने कहा ये फिर इन दोनों को जो है आपस में जोड़ दिया जाए एक PUC के माध्यम से, तो जो पैसा इनको जा रहा था इसको मिल सकता है। ये विचार आया था मन में और करा, उस पर काम करा। तो एक PUC के माध्यम से हम सब लोग कनेक्ट हैं। ये 20% का सिस्टम हटा दिया है और जो पैसा इनको जा रहा था वो हमको आ गया। अब पुराने वाले सिस्टम की बात करें, यहाँ पे ग्राहक है, तो ग्राहक की 3 पार्टियाँ होती हैं। ग्राहक क्या करता है, खरीदारी करता है। एक कंज्यूमर है, प्रोडक्ट लेगा, कहाँ से लेगा, अभी पुराने वाले सिस्टम से ले रहा था, PU से हम ले रहे थे। कई पीएम जब इस प्रोसेस से सामान लेते हुए यहाँ पे 0 मिला है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कोई फायदा है 1 रुपये भी किसी ने दिया है, किसी को नहीं मिला, यहाँ पे गरीब मिला। ऊपर से यहाँ पे जब आपने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया तो ये प्रोडक्ट आपका एंड मिलावटी मिला। कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट डुप्लीकेट नहीं बनाती, लेकिन बीच में जब इतने लोग आ जाते हैं तो यहाँ से जो है इसकी डुप्लीकेसी और मिलावट शुरू होती है। मुनाफा को अपने मुनाफा के कमाने के लिए कंपनी के रैपर के साथ छेड़छाड़ करके उसको मिलावट कर देते हैं। और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम महंगा प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा। अब जब उसको यूज़ कर रहे हैं तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, अब वो हमारी मजबूरी है। अभी आपने देखा कि गर्मियों का सीजन है, तरबूज आ गए, तरबूज में क्या हो रहा है, इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं उसके लाल कलर करने के लिए, उसकी मिठास को बनाने के लिए। तो आपके पास विकल्प क्या है, मैं कुछ विकल्प तरबूज मेहनत नहीं खाना पड़ेगा, आपके पास कोई मजबूरी है कि आप उसको क्या करेंगे, इसमें है नहीं है, तो खाना पड़ेगा, मजबूरी है। यहाँ पे आप खरीद कर रहे हो, उद्योग कर रहे हो, हम इसकी चीज़ जो है, इसकी कंज्यूमर की वो है तारीफ करना, प्रचार करना, वो इसके बिना रह नहीं सकता। जैसे कंप्यूटर के अंदर वो सॉफ्टवेयर से हमारे इंसान के अंदर भी ये तारीफ करने का सॉफ्टवेयर पहले से ही पड़ा हुआ है। अगर आपको किसी दुकान में अच्छा जूता मिलता है तो आप अपने अड़ोस के पड़ोस के अपने रिश्तेदार दोस्तों को बताएंगे यार वहाँ सही मिलता है, वहाँ से है, ठीक है। अब सपोज किसी को किसी ब्यूटी पार्लर में जाना है, महिला को, उसका किसी ब्यूटी पार्लर के साथ कॉन्टैक्ट है, वो अच्छा कर दिए, वो उसने 4 लेडीज़ों को भेज दिया, वहाँ उनका मेकअप हो गया, अच्छा हो गया। इनकम किसकी हुई, उस ब्यूटी पार्लर की। उसने कुछ दिया आपको कि भाई जी आपने 4 कस्टमर भेजे थे, मेरी इतनी बिक्री हुई, आपको ये 100 रुपये मेरी तरफ से हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और तुम मेरी नजर रखना, और भविष्य में होगा भी नहीं। ऐसा इस वाले सिस्टम में है ही नहीं। पुराने वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ। आप खरीद कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, तीनों पावर का आपका जो है 1 रुपया नहीं मिलता। और छावड़ा जी ने, हमने अपनी पावर नहीं समझी, कस्टमर तो हमें ना, हमने अपनी पावर नहीं समझी।
छावड़ा जी ने कस्टमर की ये 3 पावर ये जो है उसके अंदर इनको समझा और आपको सौंप दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी पावर को इसको समझते हैं कि नहीं समझते। ये आप पे डिपेंड करता है। जो समझ रहे हैं कितने महीने के चेक आपने देख लिए, क्या ज़बरदस्त चेक आ रखे हैं लोगों को, जिन्होंने अपनी खरीदारी की पावर को, अपनी उपयोग की पावर को, तारीफ करने की पावर को समझ लिया। उनके बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, उनकी टीम बहुत बड़ी है और बहुत अच्छा हो जाए इसमें सक्सेस। अब आते हैं इसमें यहाँ पर पीयूसी से आपको क्या मिलेगा? फ्री में तो मिलेगा नहीं सामान, पैसा तो देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे आपका कार्ड बनता है तो आपको यहाँ पर भी वही 3 काम करने हैं। खरीद करना है, उपयोग करना है और तारीफ करनी है। ये आप पहले से ही कर रहे हैं, कोई नया काम कर रहे हैं। ये काम पहले भी कर रहे थे ऊपर सर्विस वाले सिस्टम से सामान आ रहा था और आपको क्या मिल रहा था ये आपको पता है। अब यहाँ से करेंगे तो क्या मिल सकता है, इस पर गौर करिए कि जैसे ही आपका इसमें आईडी बनती है, KYC लगती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका बैंक की पासबुक स्टेटमेंट लगता है, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, टीवी का रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद आपको आईडी पे आपको जो है 2000 रुपये का सामान लेकर के आपकी आईडी ओके हो जाती है। उसके बाद आप सामान जैसे ही आपकी आईडी पे बिलिंग करती है तो ये करती है ड्यूटी रेट पे। MRP यहाँ आप किस रेट पे सामान ले रहे हैं? MRP रेट पे। यहाँ किस रेट पे मिल रही? DP रेट पे। DP रेट MRP से कम होता है। और ये कितना कम होता है? प्रोडक्ट के हिसाब से 10% से लेकर 20% तक इसमें MRP पे डिस्काउंट मिलता है। तो पहला फायदा ये है, मार्जिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मार्जिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर सिंगल फायदा मिल रहा है तो करना